दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा ब्रेटन साइकिल या फिर इसे हम लोग कहते हैं ओपन गैस टरबाइन साइकिल। इसका हम लोग पहले सिंपल वर्किंग समझ लेते हैं ताकि हमें फील आ जाए। उसके बाद इस साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। जनरली हर साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं और तो इसमें भी वैसा ही है। उस चीज को हम लोग समझ लेंगे और फिर पीवी और टीएल डायग्राम बहुत ईजी है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग समझते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है ये ब्रेटन साइकिल। ठीक है, ब्रेटन साइकिल में क्या होता है, ये लिखा हुआ है ओपन गैस टरबाइन साइकिल है। ठीक है, हम लोगों ने अगर आपने रैंकाइन साइकिल पढ़ा है उसमें जो है वाटर का यूज करते हैं, वेपर का यूज करते हैं। यहाँ पे जो है हवा का यूज करते हैं एज अ वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, वहां पे वर्किंग फ्लूइड जो होता है वो वेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है गैस जो है हवा है वो इंटर करता है। ठीक है, ये पाइप है, ये पाइप में हवा जो है एटमोस्फेयर से बाहर, एटमोस्फेयर से जो है हवा इंटर करता है और यहाँ होता है कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर मतलब हवा को कॉम्प्रेस करके हाई प्रेशर पे ले जाता है, वो कॉम्प्रेसर। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेसर होता है यहाँ पे और इस हवा को कॉम्प्रेस कर देता है। ठीक है, तो उसका जो है प्रेशर इंक्रीज कर जाता है उस हवा का। उसके बाद हवा ऊपर जाता है, इधर से इस पाइप से फ्लो करता हुआ ये चला जाता है कंबसन चैम्बर में। कंबसन चैम्बर में क्या करते हैं हम लोग, इधर से जो है फ्यूल को फेंकते हैं और यहाँ पे स्पार्क करवा करके यहाँ पे क्या है हम लोग जो है फ्यूल को बर्न करते हैं इस एयर के हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे फ्यूल बर्न होने के बाद जो है जो हवा के पास बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, पी हाई और टी हाई, तो उससे क्या होगा, उसके पास एनर्जी आ गया, तो उसके अंदर काम करने की क्षमता आ गई, वो किसी चीज को धक्का दे सकता है। और इंजन बना ही इसी प्रोसेस पे है। ठीक है, कि हम लोग धक्का देते हैं तो मूवमेंट होता है तो वर्क मिलता है। ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी इस हवा के पास, क्योंकि फ्यूल इसमें हम लोग किए बर्न, तो ये यहाँ से हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद ये पाइप से आगे बहता हुआ जाता है और हमारे पास होता है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, जिससे हमें वर्क मिलता है, उसका नाम है टरबाइन। ठीक है, टरबाइन में जो है यहाँ टरबाइन होता है ऐसे, इसमें ब्लेड लगे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें हीट करता है। ठीक है, लेट सपोज ये शाफ्ट है, इसके ऊपर टरबाइन होता है, टरबाइन का ब्लेड्स होता है। ठीक है, उस पे हीट करता है, तो ये जो शाफ्ट है वो रोटेट करने लगता है। ठीक, तो इस पे हीट हीट किया तो वो रोटेट करने लगा, क्योंकि हाई प्रेशर टेम्परेचर था और रोटेट करने की वजह से क्या मिला हमें, ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल वर्क मिलता है हमें। ठीक है, और यहाँ मिल रहा है हमें वर्क आउटपुट। ठीक है, और इस तरीके से जितना देर ये एक्सपैंड है, इसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक्सपेंशन हो रहा है और ये हमें वर्क मिल रहा है, और फिर उसके बाद जितना वर्क देना रहेगा, ऑब्टेन करना रहेगा, उतना ऑब्टेन कर लेंगे। उसके बाद इस हवा को बाहर फेंक देंगे और यहाँ पे हवा जो है बाहर आ जाएगा, एग्जॉस्ट। हम लोग इसे एग्जॉस्ट कर दिए, एटमोस्फेयर से लिए एटमोस्फेयर में छोड़ दिए। ठीक है, एक सिंपल रैंकाइन साइकिल और ब्रेटन साइकिल में यही अंतर है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होता है, 1 2 3, और रैंकाइन में 4 कंपोनेंट्स होता है। एक तो इस तरीके का रहेगा, मतलब वहां पे यहाँ कंप्रेसर है, वहां पे रहेगा पंप, यहाँ कंबशन चैम्बर है, वहां पे भी रहेगा बॉयलर, और यहाँ टरबाइन, और साथ ही साथ वहां एक रहता है कंडेंसर। यहाँ पे हम लोग कंडेंसर का यूज नहीं करते क्योंकि हवा को हम लोग कंडेंस नहीं कर सकते, लेकिन रैंकाइन साइकिल में वाटर को कंडेंस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर वापस उसे करते हैं रीयूज, लेकिन हवा को रीयूज नहीं करते क्योंकि हवा तो बहुत सारा है ना हमारे पास, तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ से हवा लेते हैं और ये साइकिल बार बार होते रहता है। ठीक है, ये साइकिल प्रोसेस बार बार हवा लेना, चलाना, फिर करना। अब यहाँ का वर्क जो है, कंप्रेसर का वर्क हमें जो है टरबाइन के शाफ्ट से ही हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं, मैंने यहाँ टेढ़ा कर दिया, और उसी का कुछ पार्ट जो है, लेट्स सपोज ये कुछ कैपिटल W वर्क देता होगा, तो कुछ स्मॉल w जो है इसको दे देते हैं, जो नेट हमें बचता है वर्क वो W माइनस W आउटपुट मिलता है। ठीक है, यहाँ वर्क दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ कॉम्प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ब्रेटन साइकिल का जो वर्किंग है ये सिंपल समझ में आता है हमें। ठीक है, तो सिंपल वर्किंग था। अब इसमें जो डिफरेंट प्रोसेस है जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, वो जो भी 4 प्रोसेस है उस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ जैसे ही घुसा ये हुआ कॉम्प्रेशन, तो इसे हम लोग कह देते हैं आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। ये आइडियल होता है, एक्चुअली में आइडियल नहीं होता, लेकिन हम लोग आइडियल की ओर रीच करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे जो आइडियल है थर्मोडायनेमिक्स वो आइसेंट्रोपिक। ठीक है, जहाँ पे इंट्रोपी नया क्रिएट ना हो। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन करते हैं, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस जो होता है यहाँ पे होता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहाँ पे जो हीट एडिशन करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर
जो है इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग करते हैं हीट एडिशन, यहाँ पे केवल जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन जहां पे मिला में वर्क, और उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, हीट को फिर रिजेक्ट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 प्रोसेस हो गया। इसे हम लोग साइकिल में देख लेते हैं पीवी और टीएस में, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा ब्रेटन साइकिल। हम लोग इसका जो है पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला प्रोसेस क्या था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कहीं ना कहीं एडियाबैटिक से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसे हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोलते हैं, बट एडियाबैटिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, पीवी ग्राफ में। तो यहां से आपका ये हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ से 1 से 2 जा रहे हैं तो वॉल्यूम कुछ कम हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तो हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर रह रहा है, और हीट एडिशन करें तो उसमें एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो 3 स्टेट पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पे, जो कि आइसोबारिक हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पे, हीट एडिशन, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सपेंशन होता है टरबाइन में, ठीक है, टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ जो कि आइसेंट्रोपिक है, ठीक है। ये वाला जो 3 से 4 जो जाएगा वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जिसमें हमें वर्क मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू, इसमें स्मॉल वर्क हमें देना पड़ रहा है, ठीक है, कंप्रेशन में। उसके बाद यहां से हम लोग क्या किया, हवा को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए, तो वहां हीट रिलीज कर दिए, तो ये हमारा हो गया, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग रिलीज किए, तो ये भी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इस तरीके से हम लोग साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। क्यू आउट, क्यू को बाहर निकाल दे रहे हैं, Q2, और Q1 जो था अंदर डाल रहे थे। इस तरीके से हम इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। टीएस डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या था, आइसेंट्रोपिक मतलब इंट्रोपिक कांस्टेंट, ठीक है, एक इंट्रोपिक कांस्टेंट 1 से 2। उसके बाद क्या है, कांस्टेंट प्रेशर टीएस में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या है, आइसेंट्रोपिक मतलब इंट्रोपिक कांस्टेंट नीचे। उसके बाद फिर से क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ के बाद 2 से 3 है, और 3 से फिर वापस 1 2 3 4 आ गया ना, और 4 से फिर 1 वापस आ गया, 4 से 1 यहाँ 1 होगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से 1, तो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 1 से 2 और 3 से 4 कंप्रेशन और एक्सपेंशन वाला, और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन वाला, ठीक है। और यहाँ वर्क हम लोग दे रहे हैं स्मॉल w, और यहाँ वर्क हमें मिल रहा है कैपिटल W टरबाइन में। तो इस तरीके से हमारा पीवी और टीएस डायग्राम में कंप्लीट हो जाता है। एफिशिएंसी जो होता है उसका डेरिवेशन या फिर जो भी है मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। इसमें मैं सिंपल बताना चाह रहा था ब्रेटन साइकिल को। इसमें इतना ही है, थैंक यू।